कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया पर। आपके साथ मैं हूं आंचल कादियान। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। ऐसे में सुरक्षा को लेकर खास इंतजाम किए गए हैं। शहर में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मी की मौजूदगी देखने को मिल रही है। वहीं पिछले 11 दिनों में सीएम योगी आदित्यनाथ ने 3 बार अयोध्या का दौरा किया है। उन्होंने इस बार विंटेज कार से राम मंदिर का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियों का जायजा लेने के लिए अयोध्या पहुंचे। अयोध्या में सबसे पहले सीएम योगी ने हनुमानगढ़ी में पूजन किया और परिक्रमा की। बता दें कि 3 दिन बाद रामलला अपने भव्य दिव्य मंदिर में विराजमान होंगे। ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार जायजा ले रहे हैं। हनुमानगढ़ी में पूजन करने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर परिसर का भी दौरा किया। सीएम योगी मंदिर परिसर के सामने बेहद खुश नजर आए और राम मंदिर बनने की खुशी छिपा नहीं पाए। सीएम योगी ने विंटेज कार से राम मंदिर में तैयारियों का जायजा लिया। बता दें कि 11 दिन में सीएम योगी आदित्यनाथ का ये तीसरा दौरा है। इसके बाद सीएम योगी ने टेंट सिटी का भी दौरा किया। इस टेंट सिटी का निर्माण स्थानीय नगर निगम ने कराया है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के दौरान अयोध्या पहुंचने वाले साधु संतों के इसी टेंट सिटी में रहने की व्यवस्था की गई है। इस टेंट में सभी सुविधाएं फ्री मिलेंगी। सीएम योगी ने तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु श्री राम भद्राचार्य से भी मुलाकात की। बता दें, पद्म पुरस्कार से सम्मानित श्री राम भद्राचार्य के 75वें जन्मदिन पर अयोध्या की काशीराम कॉलोनी के पास अमृत महोत्सव का आयोजन किया गया। यह आयोजन 14 जनवरी से शुरू हुआ है, जो 22 जनवरी तक चलेगा। जगत गुरु श्री राम भद्राचार्य से मुलाकात के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ 1008 कुंडीय हनुमान यज्ञ में शामिल हुए। यहाँ योगी आदित्यनाथ ने आहुति देकर सुखी, स्वस्थ और समृद्ध उत्तर प्रदेश की कामना की। सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियों का जायजा लेने के बाद नेपाली बाबा आश्रम में शिरकत की, जहां उन्होंने नेपाली बाबा को पटका पहनाकर सम्मानित किया। इसके बाद नेपाली बाबा के आश्रम में सीएम योगी ने शिवलिंग की पूजा की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राम कथा पार्क पहुंचे, जहां उन्होंने 22 जनवरी को राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस बैठक में सीएम योगी ने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। स्थानीय स्तर पर प्रशासन ने और प्रदेश सरकार के मंत्रियों ने पहले से ही यहाँ पर सारी व्यवस्थाओं को, चाहे वह यहाँ के लोकल स्तर पर
ट्रस्ट के साथ समन्वय का हो, यहाँ की सुविधाओं का हो, ट्रैफिक का है, सुरक्षा का है और अन्य सभी प्रकार की व्यवस्था को बेहतर तालमेल से आगे बढ़ा करके 22 जनवरी के इस ऐतिहासिक पल के कार्यक्रम को पूरी भव्यता के साथ, पूरी दिव्यता के साथ, सुरक्षित और सुव्यवस्थित तरीके से संपन्न करने के लिए अपनी तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं। अंतिम चरणों में सारी कार्रवाई उनकी चल रही है और युद्ध स्तर पर इसे हम समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ा देंगे। 22 के बाद भी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के द्वारा प्रभु श्री रामलला के दर्शन करने के लिए जो भी कार्य योजना तैयार होगी, इसके अनुसार यहां पर स्थानीय स्तर पर राज्य सरकार पूरा सहयोग करके आने वाले श्रद्धालुओं को यहां पे पूरी श्रद्धा के साथ उन्हें दर्शन करने का अवसर प्राप्त होगा, यह व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए अपने स्तर पर पूरा सहयोग दे रही है। इसके लिए टेंट सिटी भी लगाई गई हैं, धर्मशालाओं को भी तैयार किया गया है, होटल्स भी यहां बने हुए हैं। लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर या अन्य शहरों से यहाँ के आने के लिए एक बेहतर ग्रीन कॉरिडोर की व्यवस्था भी दी गई है, जिससे कहीं भी किसी को कोई दिक्कत न हो। सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की जा रही है, किसी भी स्तर पर किसी भी श्रद्धालु को दिक्कत न हो, इसके पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। इस मौके पर सीएम योगी ने रामनगरी पहुंचने वाले पर्यटकों को सौगात दी। उन्होंने फीता काटकर सोलर बोट का उद्घाटन किया। सोलर क्रूज से सीएम योगी ने कच्चा घाट से नया घाट तक का सफर किया। सोलर क्रूज का लुत्फ उठाने के बाद सीएम योगी ने नाविकों को लाइफ जैकेट वितरित किए। 23 जनवरी से आम लोग भी इस बोट में सवारी कर पाएंगे। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर तैयारियां करीब पूरी हो गई हैं। अब बस इंतजार उस ऐतिहासिक क्षण का है जब राम मंदिर के गर्भगृह में विराजमान रामलला की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा होगी। न्यूज इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। सीएम योगी आदित्यनाथ ने फीता काटकर सोलर बोट का उद्घाटन किया। इसको लेकर हमारे संवाददाता विवेक तिवारी ने बोट का जायजा भी लिया। अयोध्या वासियों को और अयोध्या आने वाले पर्यटकों के लिए एक और सौगात दी है, वो है ये सोलर बोट। अपने तरह की ये एक पहली सोलर बोट है जो उत्तर प्रदेश में शायद पहली बार यहाँ पर सरयू जी में चलाई जा रही है। और इसकी कुछ खासियत मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद में प्रेम कुमार जी हैं जो इसकी सब देख रेख कर रहे हैं, वो हमें बताएंगे। ये 30 सीटर है और एक नज़ारा मैं चाहूँगा आप देख लीजिए। ये पायलट की सीट है और ये पूरी तरह से सोलर और इलेक्ट्रिक, यानी कि बैटरी प्लस सोलर, ये दो ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से, जिनके दम पर ये सोलर बोट चलेगी। बाकी इसमें क्या क्या खासियत है ये हम जानेंगे। प्रेम कुमार साहब हमारे साथ हैं जो इस सोलर बोट के एक तरह से ऑपरेशनल हेड है। प्रेम जी, हमें बताएं कि क्या खासियत है और बहुत महंगी तो नहीं है? एक्चुअली सर ये बोट सोलर ऑपरेटेड बोट है। जैसे कि अभी हमारे गवर्नमेंट्स की प्रोजेक्ट चल रही है कि हमें अपने इन्वायरमेंट्स को इको फ्रेंडली बनाना है,
तो उसके तहत हमारी बोट है, ये पूरी की पूरी इको फ्रेंडली बोट है, नो इमिशन है, यहाँ पर किसी प्रकार का कोई इमिशन नहीं, प्लस ये नॉइज, जैसे अभी आप एक बोट का आवाज़ सुन रहे हो, कितना साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, ये नॉइज फ्री बोट है। ये हमारी बोट की खासियत है। और ये क्या है कि वन टाइप ऑफ कैटामरन बोट इसको बोलते हैं, इसमें डबल हल लगा रहता है, तो जो इसकी स्टेबिलिटी होती है डिफरेंट बोट के कंपेयर में, ये बहुत ही बेस्ट होता है। अच्छा, हमें ये बताएं कि जो चार्ज आप सोलर से या इलेक्ट्रिक से करते हैं तो वो चार्जिंग कितनी देर की होती है, बीच में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? ये चार्ज वन टाइप ऑफ हाइब्रिड बोट है, ये इलेक्ट्रिसिटी प्लस सोलर, अपना 35% हमारा सोलर से पावर प्रोड्यूस होगा और 65% हमारा इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू होगा। ये बहुत कंबाइन करके हम लोग इसमें पावर प्रोड्यूस होगा। आप लोगों का कितना स्टाफ रहेगा यहाँ पर? 30 सीटें तो है यात्रियों के लिए, बाकी टोटल 30 सीटें अपने पैसेंजर के लिए है और 2 सीट, 1 सीट फॉर ड्राइवर एंड 1 सीट फॉर को ड्राइवर, टोटल 32 पीपल्स बैठ सकते हैं इसमें। और ये बताइए कि कितना डिस्टेंस आप यहाँ से कवर करेंगे? एक राइड कितने डिस्टेंस? ये आवर्स के अकॉर्डिंग चलेगा सर। ओके। ये 4 आवर्स, अगर एक बार हमारी बैटरी कम्प्लीटली चार्ज हो जाती है तो 4 to 5 आवर्स हमारा इसका ड्यूरेशन है। तो 1 राइड्स अभी जहाँ तक बात हो रही है, 1 राइड्स 40 to 45 मिनट्स की 1 राइड होने वाली है हमारी। तो इसी के अकॉर्डिंग हमारा 4 to 5 राइड्स पर डे की चलेगी हमारी ये। अच्छा, एक चीज़ हमें ये बताइए कि सेफ्टी मेजर्स क्या है, मतलब जो जो किट्स होती हैं या ये कुछ और चीज़ें होती हैं? ये बोट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल ये बोट IRS से अप्रूव्ड बोट है। ओके। IRS से एक संस्थान होती है जो पूरी की पूरी इसी बोट की सेफ्टी को देखती है। तो हमारे फर्स्ट ये है, और सेकंड हमारे इसको सेफ्टी के लिए बोट के अंदर हमारे लाइफ जैकेट भी रहेंगे। तो जो भी पैसेंजर इसमें बैठेगा विदाउट लाइफ जैकेट नॉट अलाउड। मतलब फुल प्रूफ सेफ्टी है? हाँ, फुल प्रूफ सेफ्टी है। तो ये प्रेम कुमार जी जैसा इन्होंने बताया कि फुल प्रूफ सेफ्टी है, डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आइए और सोलर बोट का आनंद लीजिए। बड़ी बात यह है कि इसमें कोई शोर नहीं है, इससे कोई पोल्यूशन नहीं होगा, और इसलिए इस सौगात का महत्व जो और बोट चलती हैं जिसमें धुआं निकलता है और शोर होता है, शायद उससे कहीं बेहतर। तो कुल मिलाकर अयोध्या आने वाले टूरिस्ट के लिए, अयोध्या वासियों के लिए एक और सौगात आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दे दी है। ये है वो सोलर बोट। कैमरा पर्सन सुंदरम केसरी के साथ मैं विवेक तिवारी, न्यूज़ इंडिया, अयोध्या। करीब 8,000 अतिथियों के पहुंचने की उम्मीद है। ऐसे में सभी लोगों को रिटर्न गिफ्ट देने की तैयारी भी की गई है। इसके बारे में जानने के लिए न्यूज़ इंडिया की टीम मौके पर पहुंची है। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के लिए बहुत से लोगों ने दूर दूर से अपने उपहार भेजे हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो प्राण प्रतिष्ठा समारोह में आने वाले अतिथियों के लिए भी उपहार लेकर के पहुंचे हुए हैं। हमारे साथ सनातन सेवा न्यास के शिव ओम मिश्रा जी हैं, जिन्होंने ये उपहार की एक तैयार किया है। पूरा उपहार का ये जखीरा है जो समारोह में आए हुए अतिथियों को आप यूँ समझें कि रिटर्न गिफ्ट के तौर पर उनको दिया जाएगा। मिश्रा जी से बात करते हैं। शिवम जी, ये बताएं कि ये जो गिफ्ट है या उपहार है, ये किस तरह आपके मन में विचार आया, क्या क्या चीज़ें इसमें हैं? सबसे पहले इंडिया न्यूज़ के सभी दर्शक मित्रों को मेरा प्रणाम और प्राण प्रतिष्ठा के इस पर्व की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब ये जो उपहार आप देख रहे हैं, यह उपहार सनातन सेवा न्यास के माध्यम से तैयार कराया गया है, और जिसके पीछे का कारण है कि सनातन सेवा न्यास की मार्गदर्शक टीम जो है, मार्गदर्शक मंडल के जो सदस्य हैं हमारे संतगण, उन सब ने यह निर्णय लिया कि किस प्रकार से तैयार कराना है और किन किन व्यक्तियों को देना है। एक भव्य नव्य रूप में श्री राम मंदिर का निर्माण हो चुका है। श्री विग्रह के रूप में, एक नूतन श्री विग्रह के रूप में श्री रामलला सरकार विराजमान होने वाले हैं 22 जनवरी को। तो यहाँ पर लगभग 8,000 की संख्या में विशेष अतिथियों को बुलाया गया है। संभवतः विशेष रूप से जिन्होंने कार सेवा में अपने प्राणों का बलिदान दिया, ऐसे परिवार या राष्ट्र के लिए, समाज के लिए कार्य कर रहे ऐसे विशेष महानुभावों को जब यहाँ पर बुलाया जा रहा है, तो यहाँ पर आने के बाद वह जो इस दिव्य क्षण के साक्षी बने हैं, उसका एक स्मृति चिन्ह तैयार करके उन्हें
भेंट स्वरूप में दिया जा रहा है। इस उपहार में एक ताम्रपत्र है जिसके अंदर प्राण प्रतिष्ठा समारोह 22 जनवरी 2024 अयोध्या लिखा हुआ है, तथा इसके साथ एक सरयू नदी का जल, श्री राम जन्मभूमि की रज, साथ में रामानंदी तिलक के रूप में श्री तिलक है, एक धनुष बाण है, एक शालिग्राम जी है और साथ में एक चांदी का सिक्का है जिसके अंदर प्राण प्रतिष्ठा समारोह श्री राम जन्मभूमि अयोध्या 22 जनवरी 2024 अंकित किया गया है। जी, अक्षत भी है और इसके साथ में एक एक डब्बे ऐसे 11,300 डब्बे बनाए गए हैं और 11,300 की संख्या में स्मृति चिन्ह बनाए गए हैं जो आए अतिथियों को भेंट स्वरूप दिए जाएंगे, जिन डब्बों के अंदर लड्डू का प्रसाद होगा जो सब अपने घर पर आनंद के साथ पाएंगे और अपने नात रिश्तेदारों में बांटेंगे। धन्यवाद। तो शिवम मिश्रा जी सनातन सेवा न्यास से उन्होंने बताया कि कौन कौन से उपहार इस पूरे पैकेज में है और ये उन अतिथियों को दिए जाएंगे जिनको विशेष रूप से इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह में आमंत्रित किया गया है। कैमरा पर्सन सुंदरम केसरी के साथ मैं विवेक तिवारी, न्यूज़ इंडिया, अयोध्या। और फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में सिर्फ इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की।